नमस्कार दोस्तों, जीनियस ग्लिम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो फिर आपके लिए जिसमें हम चर्चा करेंगे साइंस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसी नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में दें। हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, इसका उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को कहते हैं। ए क्वांटम संख्या, बी परमाणु संख्या, सी द्रव्यमान संख्या, डी एवोगाद्रो संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या। अगला सवाल है, निकोटीन पदार्थ किस पौधे से पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तंबाकू से निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। अगला सवाल है, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विषाणु से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन ए आलू, बी मटर, सी मक्का, डी मटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मटर। अगला सवाल है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है CHO से। अगला सवाल है, टाइफाइड तथा पेचिश रोग फैलाते हैं। टाइफाइड तथा पेचिश रोग होता है दोस्तों जल के प्रदूषण के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समुद्री घोड़ा है। एक स्तनधारी, समुद्री स्तनधारी, एक मछली, एक कोरल पौधा, एक समुद्री शैवाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक मछली। मछली को समुद्र का घोड़ा कहा जाता है। अगला सवाल है, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिह्नों को कहते हैं। समजात अंग, समवर्ती रचनाएं, जीवाश्म, अवशेषी अंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीवाश्म। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है। कंगारू, चूहा, चमगादड़, डकविल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डकविल। अगला सवाल है, पूरा यूरेनियम तत्व होते हैं। वे तत्व जो यूरेनस ग्रह से आते हुए आगे पाए जाते हैं। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यूरेनियम से अधिक होता है। गैसीय तत्व, ऑप्शन डी, तत्वों के समस्थानिक रूप। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है, वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तनों को मापते हैं। बैरोग्राफ द्वारा, क्रेस्कोग्राफ द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, सिस्मोग्राफ द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बैरोग्राफ द्वारा। अगला सवाल है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण यंत्र को कहते हैं। ए रेफ्रिजरेटर, बी रेडिएटर, सी कार्बोरेटर, डी GM काउंटर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रेडिएटर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक होता है। चेचक, पोलियो,
मलेरिया या एड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एड्स सबसे घातक रोग होता है। अगला सवाल है, पौधों में श्वसन होता है केवल रात में, केवल प्रातः के समय, केवल दिन में भी और मुख्यतः रात में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, कृषि शास्त्र के में किसको उन्नत किया गया है? इसका ऑप्शन है पौधों और पशुओं को, फसल वाले पौधों को, केवल फलों के पौधों को, या डी कृषि को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पौधों और पशुओं को। अगला सवाल है, सघन खेती का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। अगला सवाल है, ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। अगला सवाल है, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी सब्जियों का, ऑप्शन सी वनों का, ऑप्शन डी फूलों का? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फूलों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फूलों का, साग सब्जियों का, वनों का? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, फलों का। अगला सवाल है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, फल विज्ञान से? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सब्जी विज्ञान से ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है। अगला सवाल है, सिविलिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए फलों का, ऑप्शन बी फूलों का, सी साग सब्जियों का, डी वनों का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वनों का। अगला सवाल आता है, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है? ए स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, बी आजीविका कृषि का, सी व्यापारिक अनाज की कृषि, डी विशिष्ट बागवानी का? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का। अगला सवाल है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रस्तुत शब्द क्या है? ए भूमि विज्ञान, बी भूगर्भशास्त्र, सी डॉक्सोलॉजी, डी पारिस्थितिकी? इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, भूमि विज्ञान। अगला सवाल आता है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? ए मृदा विज्ञान, बी शिक्षा शास्त्र, सी पारिस्थितिकी, डी पोमोलॉजी? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मृदा विज्ञान। अगला सवाल आता है, जीवित चीज़ों पर मुर्दा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए एंड्रोलॉजी, बी एडाफोलॉजी, सी एग्रोबायोलॉजी, डी डेस्मोलॉजी? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, एडाफोलॉजी। अगला सवाल आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये विभाजित किया गया है टोटल 8, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, न्यूटन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? ए खादर, बी बागड़, सी भावर, डी रेह। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, खादर के नाम से न्यूटन जलोढ़ मिट्टी को जाना जाता है। अगला सवाल है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए कार्बनिक पदार्थ, बी गोबर की खाद, सी टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूम्स, डी ह्यूम्स। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आता है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? मीन्स किस मिट्टी में नमी ज़्यादा देर तक रहती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लैटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, काली मिट्टी में आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी नई वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप किसी भी पूछताछ के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।